कुछ समझ में नहीं आता है। एज बढ़ गया है, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, लेकिन कहाँ हुआ क्या हुआ मेरे साथ वो समझ में नहीं आता है। बहुत दिक्कत है, मतलब प्रयोग बन के रह गया, मेरा जीवन पूरा प्रयोग बन के रह गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, वो खुद समझ में नहीं आ रहा कि किस ओर मेरा जीवन जा रहा है। मैंने अपनी जवानी को ऑलमोस्ट 12 साल खराब कर दिया इस चक्कर में कि अपने राज्य में काम करने को लेकर। बहुत गलत सपना मैंने देख लिया सर। सबसे बड़ी समस्या यही है कि अपने राज्य में ही हमको काम करना है, अपने लोगों के लिए काम करना है। इस चक्कर में पढ़ तो गया बहुत सी, सारे नदी नाले पहाड़ पर्वत सबको याद कर गया, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, पर्चा लीक करेंगे भी नहीं है पैसा यहाँ के लोगों के पास। लोग बाहर के हैं, आ रहे हैं, दे रहे हैं पैसा। तरह तरह से चोरियों का एक ना प्रयोग स्टेट बन गया है, एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल स्टेट। देखो, ऐसे नहीं तो ऐसे चोरी, ऐसे नहीं तो ऐसे चोरी। तो भरोसा एकदम नहीं है, भरोसा खत्म हो चुका है। वो जो बोलते हैं ना कि भरोसा का जो पतला सा धागा होता है उसको कुतर दिया गया है सरकार के द्वारा, और फिर वो हमको बोल रहे हैं हम पे भरोसा कीजिए। जैसे हमको ये नहीं बोलना कि पेपर लीक हुआ है, हम किसी चीज़ को बता देंगे भाई ये एग्ज़ाम है 2019 में, इस सेट का ये क्वेश्चंस को पढ़ लेना। मैथ्स के लिए तो सारा क्वेश्चन उसी से आ जाए, बैंकिंग के इस क्वेश्चंस को पढ़ लेना, सारा क्वेश्चन उसी से आ जाए। तो अब तो अपने आप में आप बिना बताए क्वेश्चंस को लीक कर रहे हैं। जब यहाँ के मिनिस्टर्स ये चीज़ को बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, गड़बड़ियाँ हुई हैं, मतलब चोरी नहीं पड़ा है, डाका पड़ा है, और आप उसको जस्टिफाई करने पर लगे हुए हैं। नेचुरल जस्टिस भी बोलता है ना, कि नेचुरल जस्टिस का लॉ भी बोलता है कि दोनों पक्षों को सुना जाए। हमारा पक्ष तो कभी सुना ही नहीं गया, हम लोगों को कोई सुनता नहीं है, पहली बार लोग सुन रहा है। रात के 2 बज रहे हैं और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के भीतर में हूँ। आया था बस ये देखने के लिए कि यहाँ जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो छात्र हैं, वो रात में आधी रात गुजरने के बाद क्या कर रहे होंगे। तो ज़्यादातर सो रहे हैं, अब कुछ जगे हुए हैं और कुछ ऐसे ही घूम रहे हैं। तो आप भी उन्हीं घुमंतु लोगों में थे, तो मैं खड़ा होकर बात करने लगा। तो आप शुभम हैं और आपने झारखंड के भीतर पीसीएस और जो पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इन दोनों की परीक्षाएं दी और आप इंटरव्यू तक गए। तो मैं खड़ा होकर पूछ रहा था कि ये जो सीआईडी है, ये क्या भला है यार, और इसकी जांच अगर हो रही है तो इस जांच पर भरोसा क्यों नहीं है। तो इन्होंने कहानियाँ सुनानी शुरू की। तो हमने कहा यार हमें ऐसे क्यों सुना रहे हो, कैमरे पे सुना दो। तो अब आप सुनाइए। थैंक यू सर, सबसे पहले थैंक यू, क्योंकि हम लोगों को कोई सुनता नहीं है, पहली बार लोग सुन रहा है। तो शुरू करते हैं कि क्यों सीआईडी, क्या भला है, हम आपको बताते हैं। हम 2022 से सुनाते हैं, पहले का छोड़ते हैं। 22 में क्या होता है ना कि जेएसएससी में पीजीटी, लैब असिस्टेंट, म्यूनसिपल एग्जामिनेशन होते हैं। पीजीटी का एग्ज़ाम तो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में क्या है कि जब क्वेश्चंस का आंसर किया आता है तो ये लोग को देखते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि उनका ऑप्शंस ही बदल दिया गया है, जो सही है वो गलत, वो जो गलत है सही। ये एक नया तरीका था चोरी का। दूसरा, कोई एग्ज़ाम्स हुआ तो किसी में पेपर लीक का घटना और लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं, तो सरकार सुन नहीं रहा है। कैसे? इसका एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जेएसएससी सीजीएल के टाइम पे क्या होता है कि झारखंड सरकार की अपनी पुलिस, अपना सीआईडी, अपना एसआईटी, सब चीज़ अपना, फिर भी जब जांच बैठती है तो सीआईडी की जो पहली टीम बनती है, उन्होंने बताया कि आउट ऑफ 150-135 क्वेश्चंस में 120 क्वेश्चंस बाहर थे, लेकिन उन टीम को बदल दिया गया। और बाद में फिर क्या होता है कि बदलने के बाद उन्हीं 120 क्वेश्चंस को फ्यू क्वेश्चंस कर दिया जाता है। तो हम कैसे भरोसा करें सीआईडी पे? कोर्ट के भीतर कोर्ट के भीतर जब सीआईडी की टीम बदल गया, तो ये सबसे बड़ी दुविधा है हमारे साथ कि हम भरोसा करें तो करें कैसे सीआईडी पे। और यहाँ पे तरह तरह का एग्ज़ाम, पेपर लीक मतलब कोई एक तरीका नहीं है, एक नए तरीके से एग्ज़ाम्स लीक होते हैं। जैसे हमको ये नहीं बोलना कि पेपर लीक हुआ है, हम किसी चीज़ को बता देंगे भाई ये एग्ज़ाम है 2019 में, इस सेट का ये क्वेश्चंस को पढ़ लेना। मैथ्स के लिए तो सारा क्वेश्चन उसी से आ जाए, बैंकिंग के इस क्वेश्चंस को पढ़ लेना, सारा क्वेश्चन उसी से आ जाए। तो अब तो अपने आप में आप बिना बताए क्वेश्चंस को लीक कर रहे हैं। कोई लड़का अगर ये जान जाए कि हमको 2019 के 19 तारीख वाले सेट को पढ़ना है या 2022 के इस पर्टिकुलर सेट्स को पढ़ना है, वहाँ से सारा क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको क्वेश्चन मिले ना मिले वो पेपर आउट है। ये तरीका हुआ है यहाँ पे, ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं यहाँ पे। तो ये तरह तरह से चोरियों का एक ना प्रयोग स्टेट बन गया है, एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल स्टेट। देखो, ऐसे नहीं तो ऐसे चोरी, ऐसे नहीं तो ऐसे चोरी। ये तो जेएसएससी सीजीएल की कहानी है। अब मैं आता हूँ जेएसएससी ये जेपीएससी पे, तो यहाँ तो अलग कहानी चल रहा है। कहानी कैसा? एक कंपनी है टीडीपीएल, वो एग्ज़ाम लेता है, उसका मार्केटिंग मैनेजर जो ऑलरेडी
जेएसएससी में सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड आदमी टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर बन के हमारा एग्ज़ाम ले रहा है, ओएमआर सीट बाहर जा रहा है, जो है तो रिटर्न है पेपर में यहाँ पे कि ओएमआरस बाहर जा रहे हैं, जो कि जाना नहीं चाहिए, क्योंकि एसओपी क्या बोलता है? एसओपी बोलता है कि जो चेयरमैन है उनका साइन होगा तभी आप ओएमआर, तो ऑफिस है बात है, ओएमआर कभी भी आयोग से बाहर नहीं जाता है। पता नहीं क्या है, क्या एसओपी फॉलो हो रहा है, किस हिसाब से कहाँ स्टेट जा रहा है, कोई अता पता नहीं चला सर हमको। सबसे बड़ा दिक्कत ये है। तो भरोसा एकदम नहीं है, भरोसा खत्म हो चुका है। वो जो बोलते हैं ना कि भरोसा का जो पतला सा धागा होता है उसको कुतर दिया गया है सरकार के द्वारा, और फिर वो हमको बोल रहे हैं हम पे भरोसा कीजिए। और दूसरी बात, अब संवेदनशीलता की हमसे करते हैं। हम कैसे संवेदनशीलता की उम्मीद उनसे करें जब यहाँ के मिनिस्टर्स ये चीज़ को बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, गड़बड़ियाँ हुई हैं, मतलब चोरी नहीं पड़ा है, डाका पड़ा है, और आप उसको जस्टिफाई करने पर लगे हुए हैं। तो भरोसा करे तो करे कैसे? आपने लगातार हमको धोखा दिया है, बहुत बार धोखा दिया है, बार बार धोखा दिया, तो हम कैसे भरोसा करें? यही भरोसा बना नहीं पा रहे हैं हम आप पे। ये मतलब प्रयोग बन के रह गया, मेरा जीवन पूरा प्रयोग बन के रह गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, वो खुद समझ में नहीं आ रहा कि किस ओर मेरा जीवन जा रहा है। अभी आपके स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि कोई दूसरा राज्य थोड़ी है, झारखंड है, यहाँ पर्चा लीक नहीं होता है, गड़बड़ियाँ नहीं होती हैं। सर तो पर्चा लीक अगर नहीं होता है तो अभय तिवारी कौन है? वो मार्केटिंग हेड है उस कंपनी का जिसको जेएसएससी ब्लैकलिस्टेड किया है। क्यों दो स्टेट का देखना कि कौन यूपी या इलाहाबाद में ब्लैकलिस्टेड? आपका खुद का स्टेट, खुद का आयोग जो कर्मचारी चयन आयोग है यहाँ का, वो ब्लैकलिस्टेड कर चुका है। फिर भी जेपीएससी किस बेसिस पे, कैसे, किस नियम के तहत उसको चुनी है, ये समझ ही में नहीं आ रहा है। और तो और एग्ज़ाम कंट्रोलर वो अभी सीआईडी के हिरासत में, लगातार बातचीत हो रही है आपका अध्यक्ष से। तो क्या चल रहा है राज्य में? और अब भरोसा बने तो बने कैसे सरकार पे? सबसे बड़ी समस्या ये है। और अब पर्चा लीक नहीं करके आप दूसरे तरीके से चोरी करा रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, पर्चा लीक करेंगे भी नहीं, नहीं है पैसा यहाँ के लोगों के पास। लोग बाहर के हैं, आ रहे हैं, दे रहे हैं पैसा, ये सिचुएशन है। बहुत से लोग बाहर से आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है सर। हमारा जीवन एकदम तहस नहस हो चुका है। मैंने अपनी जवानी को ऑलमोस्ट 12 साल ख़राब कर दिया इस चक्कर में कि अपने राज्य में काम करने को लेकर। बहुत गलत सपना मैंने देख लिया सर। सबसे बड़ी समस्या यही है कि अपने राज्य में ही हमको काम करना है, अपने लोगों के लिए काम करना है। इस चक्कर में पढ़ तो गया बहुत सी, सारे नदी नाले पहाड़ पर्वत सबको याद कर गया, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ कर ही नहीं पाएंगे यहाँ पे लोगों का। अब तो भरोसा उठते जा रहा है, भरोसा उठ गया है, ऐसे ही लग रहा है सर हमको। ये आदमी जब टूटता है और किसी नौजवान का भरोसा टूटता है तो फिर उसकी काबिलियत जो है ना वो दरकती है, उसका हौसला जो है वो टुकड़ों में आ जाता है। और जिस राज्य के नौजवान बहुत काबिल होने के बाद भी अपने आप को उस धांधली का शिकार मानते हों जो लगातार कई वर्षों से चलती रही है, और जिस नौकरी की खातिर वो अपनी जवानी के कई साल खपा देते हैं, वो आखिर आकर के खाली हाथ खड़ा हो जाते हैं, तो फिर वो हताश, निराश और कुंठित नहीं होंगे तो क्या होंगे। और अभी आपने सुना कि पर्चा लीक के कितने तरीके होते हैं। मैं अब आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि लाजमी आप कह रहे हैं कि अगर एक ऐसी कंपनी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टेट का उसको ब्लैकलिस्टेड किए हुए है और पब्लिक सर्विस कमीशन उसी को कहता है कि इम्तिहान करा लो, इसका मतलब है कि ऊपर तक तार जा रहे हैं। कैसे आप कहोगे कि सब के सब जो है ना इसमें इन्वॉल्व हैं? सर कल सीएम सर बोलते हैं कि इवन सीएम हाउस में भी कोई हो तो उसको अरेस्ट करें। सर ये सारी चीज़ें आप बोलते हैं कि सरकार का आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, हाथ है। हम जब पूरे सबूत के साथ, सीआईडी के रिपोर्ट के साथ चिल्ला रहे थे, बता रहे थे सरकार को कि जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी हुआ है, उस समय आपका आँख, नाक, कान कहाँ था? सबसे बड़ा सवाल यही सर। आप सुन का ही नहीं रहे हमारा। नेचुरल जस्टिस भी बोलता है ना, कि नेचुरल जस्टिस का लॉ भी बोलता है कि दोनों पक्षों को सुना जाए। हमारा पक्ष तो कभी सुना ही नहीं गया। आज पहली बार आप सुनने के लिए तैयार हुए हैं, पता नहीं हुए भी कि नहीं, ये कहानी है सर। तो कैसे हम बिलीव करें? बिलीव ही नहीं हो पा रहा सर, भरोसा ही नहीं हो पा रहा आप पे कि हम कहें। इसीलिए हम लोग सीबीआई का मांग कर रहे हैं, कि सीबीआई ऑलरेडी का मांग कर रहे हैं सर। ये सबसे बड़ी बात है कि आप पे भरोसा जता ही नहीं पा रहे हैं हम। कैसे जताएं? क्योंकि बार बार ठगे गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा नहीं किया, लेकिन आपके जो अधिकारी उनके द्वारा ठगे गए हैं, लेकिन हम ठगे गए हैं सर। जेएसएससी सीजीएल के मैटर पे लगातार ठगे गए हैं। ये बहुत भयावह था मेरे लिए। मैंने अपना पूरा लाइफ लगा दिया उसके लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला मेरे में। खाली हाथ है, बैठे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। एज बढ़ गया है, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, लेकिन कहाँ हुआ, क्या हुआ मेरे साथ, वो समझ में नहीं आता है। बहुत दिक्कत है। रात ख़त्म होने वाली है, सुबह आ रही है,
लेकिन आप ये समझिए कि जिन बच्चों को अपने करियर के लिए इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए, वो प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए हैं। जो अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा करते रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर नौकरी के साथ आगे बढ़ा ले जाएंगे, वो यहाँ सरकार से लोहा ले रहे हैं। जिन लड़कों की ज़िंदगी में बहुत कुछ अपनी योजना और सपनों के मुताबिक हो जाना चाहिए था, वो ज़िंदगी की राह पर बहुत आगे निकल जाने चाहिए थे, वो अपने आप को चौराहे पर खड़ा पाते हैं और हर रास्ता जो है उनको बंद सा दिखता है। मेरे निकलने का समय हो गया है, मैं घूमने आया था और सुबह के 2:15 बजे के आसपास हो रहे हैं। लेकिन जब भी कहीं बैठता हूँ, जिससे बात करता हूँ, सबके पास अपनी अपनी कहानियाँ होती हैं और सभी कहानियों के जितने पन्ने हैं आप जोड़ दें तो एक किताब बनती है। और एक किताब झारखंड में सरकारी नौकरियों के बेचने की जो कालाबाजारी, गोरख धंधा, जालसाजी है, उसकी जीती जागती या यूँ कहिए कि जिंदा दस्तावेज है। लड़ाई है, नहीं मालूम है कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन ये है कि इनके सब्र का, इनके हौसले का, अपने भीतर भरोसे का जो एक आसमान मैंने देखा है, वो आंदोलनों को नए सिरे से देखने और नौजवानों को नए सिरे से समझने के लिए बहुत सारी वजहें पैदा करता है। हर आंदोलन जब गुजर जाता है तो उसके बारे में सोचा जाता है, समीक्षा की जाती है, इतिहास में अपनी जगह बनाता है। उसको लेकर के कुछ नए सबक, कुछ नए संदेश निकलते हैं और आगे भी उनको आंदोलनों के भीतर देखा समझा जाता है। इसका भी होगा, लेकिन ये सारे चेहरे जाने पहचाने नहीं हैं। भीड़ है और भीड़ का एक चेहरा होता है, उसकी अपनी एक आवाज़ या शोर होता है। और यह जो हज़ारों हज़ार स्टूडेंट्स की भीड़ है, इसका जो शोर है, वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो सरकार बैठी हुई है, मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, उन तक पहुँच तो रही है, लेकिन नहीं सुनने का जो नाटक चल रहा है इन सबों के मुताबिक, उसको बंद होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए और एक बेहतर व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। निकलने का वक्त है तो इसी उम्मीद के साथ निकलेंगे और शुभम भी हैं, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ आप रात गुजारेंगे या बहुत संभव है कि आसपास कहीं जा कर के थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर सुबह यहाँ आकर के बैठ जाएंगे। कहाँ ज़िंदगी नौजवानों की ला करके रख दी गई है, आप समझ सकते हैं। ठीक है शुभम, थैंक यू सर। 1.5 किलोमीटर दूर है सीएम हमसे, 15 दिन होने को आया है, आवाज़ तक नहीं पहुंच रहा है सर। हमारा सबसे बड़ा समस्या ये है, पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे हैं। क्या लग रहा है कि हम कहाँ से हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उन्हीं के बच्चे हैं, मतलब कुछ ही समझ में नहीं आ रहा सर, क्या सिचुएशन हो गया राज्य का। रोना आता है बहुत बार, लेकिन किस पे रोएं। मतलब कहाँ देखना चाहते थे इस राज्य को और कहाँ जा रहा है ये। गलत लोग आएंगे तो कभी इस राज्य का भला नहीं होगा सर, ना पॉलिसीज़ अच्छी बनेगी। और झारखंड कभी भी रांची मात्र नहीं है, झारखंड सुदूर में बसता है, गरीबों में बसता है सर। उसको देखें हैं सामने से, बहुत दिक्कत होता है। अगर पॉलिसी सही से आप नहीं बनाइएगा रांची में बैठ के तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। वो इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं, गलत लोग आएंगे, गलत होगा सर। बस यही उम्मीद है कि झारखंड का भविष्य बहुत बेहतर हो। आज अगर हारे ना तो सर भविष्य खत्म हो जाएगा, हमारा तो होगा ही, आने वाले जनरेशन का खत्म हो जाएगा। इसलिए बार बार डिमांड है सर, मुख्यमंत्री जी सुनिए, अपने ही आप ही के आदमी हैं हम लोग, फिर भी उम्मीद किए हुए कि आप सही कीजिएगा। भरोसा बस आप ही पे, उसके अलावा किसी पे नहीं है, क्योंकि बहुत ठगे गए हैं यहाँ पे, बहुत ठगे गए हैं सर। चलते हैं। शुभम कह रहे हैं कि अगर हार होती है तो ये हौसले की है, उम्मीद की है, सब्र की है, एक बेहतर भविष्य के सपने की है। और ये जीत अगर होती है तो एक अंधेरगर्दी की है, लूट की है, गोरख धंधे की है और उन तमाम लोगों की है जो साजिश, षड्यंत्र के ज़रिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं।